आज जो है आज का टॉपिक होगा नवोदय विद्यालय के अध्याय 8 में लंबाई, द्रव्यमान, धारिता एवं समय। और यह इतना ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के बाद पढ़ना भी कैसे, फन के साथ। और फन के साथ पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहे लास्ट वीडियो तक। और आइए आज हम इससे ऐसे ट्रिक आपको देने वाले हैं जिससे कि लगेगा नहीं कुछ तो सिद्धार्थ सर ने बताया। दोस्तों देखते हैं आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले लंबाई की माप पढ़ेंगे। और आजकल हम लोग जो लंबाई की माप पढ़ते हैं वो मेट्रिक सिस्टम से पढ़ते हैं, यानी कि उसको मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब देखिए ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम इस मेजरमेंट ऑफ लेंथ की सिंपल से फॉर्मूले को यहां नोट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल्स जैसे कि मिली सेंटी हिंदी में लिखते हैं मिली सेंटी डेसी, अगर मीटर में है तो मीटर, लीटर में है तो लीटर और ग्राम में है तो ग्राम। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मेरे प्यारे भाइयों अभी जो बता रहे हैं इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए जब भी अगर हमें इनको सॉल्व करना है तो इसकी दो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूं। है क्या, यदि हमको कह देगा कि बताइए एक मिलीमीटर बराबर डैश हेक्टोमीटर, तो क्या करेंगे एक प्रश्न और देगा आपको। एक प्रश्न ये दे देगा 1 किलोमीटर बराबर डैश मीटर मान लेते हैं। इन दोनों को कैसे हम निकालते हैं, आई बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। अभी देखिए कि आप पहले मिली, अभी याद रखना है जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो क्या होगा, डिवाइड आएगा, हिस्सा लगना स्टार्ट हो जाता है। आप देखते होंगे कि दो घर के, एक घर में दो संतान, पिता के दो संतान, पिता 2 करोड़ की संपत्ति को अड़स दे, यानी यहां तक चले गए। अब क्या उसका बेटा क्या उसको डिवाइड बंटवारा करेगा, ऑलरेडी है कि उसमें विभाग लग जाएगा, हिस्सा लग जाएगा एक। लेकिन जब इसके पिताजी एक साथ बढ़ाने का काम किए थे, ऊपर जब जा रहे थे नीचे से उसमें वृद्धि करते जा रहे थे, यानी कि वृद्धि करना यानी उसमें गुणा करना, है ना। अब ध्यान देना ऊपर से नीचे की ओर आ रहे, मान दे दिया जो दिया उस पे ध्यान देना। मिलीमीटर पर मांग रहा है हेक्टोमीटर, तो जितना नीचे आएगा उतना जीरो बढ़ जाएगा। जैसे कि एक भाग में आएगा 1 है, 1 बटा कितना आएगा, 1 2 3 4 5 कितना है 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 मिलीमीटर बराबर इतना हेक्टोमीटर। उसके बाद किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए किलोमीटर, यानी यहाँ पिताजी क्या कर रहे थे, संपत्ति बढ़ाने में लगे हुए। तो यहाँ तो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि बेटा सब बंटवारा कर रहा है, लेकिन नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पिताजी की वृद्धि, संपत्ति में वृद्धि होगा। देखिए कैसे, किलोमीटर यहाँ है, मांग रहा किलोमीटर दिया, मांग रहा मीटर, 1 2 3। अच्छा बताइए जब ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो 1 को 1000 से गुना कर देंगे तो गेट रिजल्ट भी क्या आएगा 1000, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इसी तरह से प्यारे बच्चों हमें अगर प्रश्न दे देगा कि 10 मिलीमीटर बराबर, देखिए ध्यान से समझिएगा, तुरंत समझ जाएगा। हमारे इतने अच्छे छात्र हैं, क्या ही बताया। 10 मिलीमीटर बराबर डैश सेंटीमीटर, प्यारे बच्चों ने बताया ऊपर से नीचे आएंगे भाग लगेगा 1/10, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी मिलीमीटर 10 में दिया था, 10 कट जाएगा, गेट 1 सेंटीमीटर। जितना मिलीमीटर दिया जाएगा ऊपर और हमको जितना नीचे आ जाएगा, मान लीजिए ऐसा दिया रहेगा 100 मिलीमीटर बराबर डैश मीटर, तो क्या करना, 100 बटे मीटर कितना 1 2 3 बटे 1000। कोई दिक्कत है बच्चों, 10 कर दिया, क्या होता 1/10 मीटर, समझ गए। तो इसी तरह से और नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो इसमें क्या होता है, वृद्धि होने का काम होगा, और ऊपर से जब नीचे आते हैं यानी घटने यानी हिस्सा लगने का काम करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा एक बार, यहां दिया है खेत का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये नॉट पॉइंट है, क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना, अर्ध में क्या करता है, में नापा जाता है। क्षेत्र का क्षेत्रफल किसमें नापा जाता है, अर्ध में नापा जाता है। तो बताइए यहाँ पर क्या लगेगा जी, हाँ अब अर्ध में नापा जाता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अर्ध ये होता है जहां एक अर्ध बराबर हो जाएगा कितना, एक अर्ध बराबर होता है 1 वर्ग डेकामीटर, 1 वर्ग डेकामीटर, 1 अर्ध बराबर 1 वर्ग डेकामीटर, यानी कि डेकामीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर इसको कहते हैं, वर्ग डेकामीटर मतलब 1 डेकामीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा हमेशा, यानी कि अगर इसी को बोलिएगा तो क्या हो जाएगा 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसलिए हमने यहाँ बता दिया। इसको नोट पॉइंट्स में भी लिखाएंगे। अब जैसे कि आप इसी को अगर हम घर में नापना चाहते हैं तो सेम सबको यहाँ पर आप इसी में क्या करना, आप वर्ग को भी नाप सकते हैं, वर्ग में आप इसी को घर में भी नाप सकते हैं, मिली सेंटीमीटर डेसीमीटर डेका है 2 किलोमीटर, सेम प्रोसेस आएगा। आप मान के चलिए 1000 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर,
घर में नाप रहे हैं 1000 मिलीमीटर बराबर बोलेगा डैश सेंटीमीटर। तो बताओ प्यारे बच्चों क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों को क्या करना है, सेंटी बोले ना सेंटीमीटर, तो क्या करना 1000 ऊपर लिखेंगे जी, अब 10 सेंटीमीटर बाय 10 से डिवाइड लग जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया 100 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप से बनता है। धर्म में आप देखिए, धर्म में अभी हम बताए थे, यहीं से आपको समझ में आ गया, मीटर में मांगेगा मीटर में देंगे, लीटर में मांगेगा लीटर में देंगे, और ग्राम में मांगेगा ग्राम। जैसे कि 10 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, अरे 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर, कोई बच्चे बताओ 1 लीटर बराबर डैश सेंटीमीटर। 1 लीटर का भाई ग्राम, सेंटीमीटर के ऊपर जाएंगे, 1 लीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखना। और इसी को अगर बोलेगा 1 लीटर बराबर डैश घन सेंटीमीटर, घन में तो जान ही रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से आप लोग बना के रखिएगा। आप देखिए मात्रा की नाप करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीज समझना है हम लोगों को, क्या समझना है, यहां तक आप समझ चुके हैं। चलिए जो बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लेंगे कॉपी पे, वीडियो को रोक रोक के नोट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, आगे कुछ मात्राओं के बारे में जानते हैं कि कौन कितना केजी बराबर क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि यहां पर हमको टॉपिक करना है कि भाई 100 केजी हमने सुना है, सुना है कि नहीं सुना, 100 केजी का मतलब होता है 1 क्विंटल। क्या होता है 1 क्विंटल, 100 केजी बराबर 1 क्विंटल। और बताइए तो 10 अगर क्विंटल हो गया तो 10 केजी सॉरी 10 क्विंटल का मतलब क्या होगा, 10 क्विंटल का मतलब क्या होगा, 10 गुना 100 कर दे, 10 गुना 100 कर दे, क्या हो जाएगा 1000 केजी होगा। 1000 केजी को हम लोग क्या कहते हैं, कोई बच्चे बताइए, 1000 केजी को हम लोग 1 मीट्रिक या 1 मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन या 1 मिलियन टन या 1 मिलियन। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब 1000 केजी होगा तो 1000 केजी को हम लोग 1 मीट्रिक टन या 1 मिलियन कहेंगे। ध्यान रखना है, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप क्या है अंग्रेजी पद्धति में जो है, अंग्रेजी पद्धति में लंबाई की माप के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी जैसे कि फॉर एग्जांपल अंग्रेजी पद्धति में लंबाई की माप, देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या है, ये सब छोटा छोटा बात है, एकदम बेसिक से समझना। लंबाई की माप के बारे में अगर हमसे पूछ देगा, जैसे कि पूछेगा क्या डैश इंच बराबर डैश फीट, ये सब चीज। आप हमको एक चीज बताइए, आप 12 इंच बराबर कितना फुट होता है, ऐसा प्रश्न होता है, ऐसा प्रश्न होता है, बताइए कितना फुट होगा। हम लोग किसी चीज को फुट में मिलाते हैं, हमेशा याद रखिएगा 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, 12 इंच बराबर। अब देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया 3 फीट बराबर क्या होता है, तो 3 फीट बताइए। अच्छा एक चीज देखिए, 3 फीट बराबर कोई हम लोग 1 गज लेते हैं। जैसे दिल्ली वगैरह में कोई प्लॉट लीजिएगा ना, दिल्ली वगैरह में कोई प्लॉट लीजिएगा तो वह क्या होता है 3 फीट बराबर, दिल्ली समय जब प्लॉट लगा तो गज में बिकता है, ठीक है, तो गज में तो यानी 3 फीट बराबर 1 गज। आज बताइए अगर 10 गज का जमीन लेंगे तो कितना फीट हो जाएगा वो, यदि 3 फीट बराबर 1 गज तो 10 गज बराबर 3 गुना 10 बराबर 30 फीट। क्या समझे। इसी तरह से आप लोग भी कभी डॉक्टर इंजीनियर बनिएगा, दिल्ली में प्लॉट वगैरह लीजिएगा, दिल्ली सेक्टर में गज चलता है, आप लोगों को लग रहा है आने वाले भविष्य में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई चोर बनेगा, ऐसा थोड़ी कि सब पढ़ने वाले जो इंसान अच्छे बन जाते हैं, लेकिन अच्छे परिवेश में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे ही बनते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग इतना मेहनत करना है कि जज्बात के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आपसे पूछेगा 200 गज बराबर होता है, ये क्या होता है 200 गज, प्रश्न क्या है 200 गज बराबर डैश होता है फलांग में, 200 गज बराबर डैश फलांग, 200 गज बराबर 1 फलांग होता है, 200 गज बराबर 1 फलांग होता है। अगर 200 गज का कोई प्लॉट है नहीं 1 फलांग प्लॉट है ना। यदि एक प्रश्न और क्या है कि 8 फलांग बराबर क्या होता है, 8 फलांग, तो क्या बच्चों 8 फलांग बराबर, प्रश्न क्या है कि कितना गज होगा, या गज में अगर उसको पूछ रहा है तो गज में बता दीजिए, गज में पूछ रहा है गज में बता दीजिए, या मील में भी पूछ सकता है, मील में भी पूछ रहा है। जब 200 गज बराबर 1 फलांग, ध्यान दीजिए 200 गज बराबर 1 फलांग तो 8 फलांग बराबर, लेकिन जानते हैं गज में 8 फलांग बराबर टोटल हो जाता है 1760 गज, 1760 गज, लेकिन होना कितना चाहिए 8 दूनी 16 बढ़ गया। अब देखिए और 8 फलांग बराबर ही 1 मील होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए समय के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आपको क्या हो गया ये तो मैं ईमानदारी का पता चलेगा। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि इस चीज को आप समय में बताते हैं, इसी टाइप से सवाल आता है, कैसे समय से समय में बताते हैं। समय क्या है, आप सभी बच्चे बताएंगे समय की माप की इसी इकाई को कौन सी पद्धति में कहा जाता है, सभी एक ही पद्धति में होता है, समय की माप जो होता है इकाई सभी एक ही पद्धति में होता है, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे समय की माप, मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले समय में क्या देखना है कि हम सेकंड को कन्वर्ट करते हैं मिनट में,
अच्छा आपको बताइए, यदि 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड है, तो हमें ये बताइए कितना मिनट हो जाएगा। एक हम ना घड़ी की फिगर बनाते हैं। ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 1 2 4 5 7 8 10। ठीक है, पहले बच्चों हमेशा याद रखना, घड़ी को आज देखना भी सीखना है। हमेशा याद रखना, घड़ी में 3 सुई होती है, एक बड़ी, एक सबसे बड़ी, एक होता है सेकंड सुई, जो कि एनी टाइम घूमती रहती है। ये हो गया आपका मिनट, ये हो गया आपका घंटा, और ये आपका हो गया सेकंड। तो घड़ी में कुल सुई कितने होते हैं? 3। कौन कौन? घंटा, मिनट, सेकंड। अब एक चीज देखिए, ये जो 12 से 1 का डिस्टेंस होता है ना, 12 से 1 का, इसमें क्या होता है, 12 से 1 में ऐसे करके 4 पॉइंट, 5वां पॉइंट यहां होगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 5वां पॉइंट, है ना। तो इस टाइप से पहले बच्चों आप बताओगे कि इस टाइप से रहेगा तो कैसे। अब याद रखना, 12 से 1 पर यानी कि 60 सेकंड, 60 सेकंड यानी सेकंड एक बार पूरा 12 से 12 तक जाएगी, यानी 12 से 12 टू 12 पर जाएगी तो होता है 60 सेकंड। यानी एक पूरा चक्कर जब लगाएगी ये बड़ी वाली सुई जब एक पूरा चक्कर लगाएगी तो होता है 60 सेकंड। ऐड या तो वर्ड पे अब 60 सेकंड होता है। अब उसी 60 सेकंड को हम लोग 1 मिनट में, वही क्या हो गया, यदि 12 से 12 ये चक्कर लगाती है सेकंड की सुई, तो उसको सेकंड में तोड़िएगा तो 60 यानी कि 60 पॉइंट घूम के आएगा, और 60 पॉइंट बराबर 1 मिनट, यानी 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। इसी तरह से सेकंड की सुई 60 बार घूमेगी, यानी 60 मिनट होगा, और 60 मिनट होते होते क्या हो जाएगा, 1 घंटा। समझ रहे हैं। और उसी तरह से अब मान के चलिए, जब 60 बार घूमने पर 60 बार अगर घुमा घड़ी का सुई तो कितना टोटल हो गया, ध्यान दीजिएगा। 60 बार घुमा घड़ी का सुई, 60 बार घुमा यानी कितना, 60 मिनट बाद, और 60 मिनट तो 60 से गुना कर दो, 60 बार घुमा, क्योंकि सेकंड 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 सेकंड होने में एक बार, एक चक्कर से 60 गुना कर दो, 6 के 3600 सेकंड, यानी 1 घंटा में कितना घूम गया। तो 1 आवर बराबर कितना सेकंड, 1 घंटा बराबर कितना सेकंड, 3600 सेकंड। ध्यान है। या आपको ऐसा बोल देगा कि आप हमको बताइए कि 3600 सेकंड बराबर कितना घंटा, तो भी आप बता दीजिए। या तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। हाँ, आप एक चीज इसी तरह से क्या करेगा, पूरे दिन घूमता है कि क्या करेगा, 12 की श्रेणी में 2 बार आता है। आप क्या है, 12 की श्रेणी यानी कि 12 बजे से लेकर ऐसे बढ़िया 12 बजे से लेकर 12 बजे से दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे तक, रात्रि 12 बजे, ठीक है, रात्रि 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक तो प्रवाहन यानी एएम करते हैं। एकदम ध्यान से समझना है, एएम। अब एएम का अगर हमसे कोई फुल फॉर्म पूछ देगा तो आराम से आप बता दोगे, एंटी मेरिडियन। और ठीक 12 बजे यानी कि दोपहर का समय है ना, तो 12 बजे जैसे ही 12 बजे से दोपहर से 12 बजे, दोपहर से रात्रि के 12 बजे तक, दोपहर से रात्रि के 12 बजे तक, रात्रि के 12 बजे तक क्या हो जाएगा, 12 बजे से दोपहर के रात्रि के 12 बजे तक, भैया इसको पीएम कहते हैं। आप पीएम का मतलब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं समझिएगा, ठीक है। पीएम का मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन। क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन। अगर इसका फुल फॉर्म आप निकालते हो तो पोस्ट मेरिडियन। और ध्यान दीजिएगा, इस पीएम को ही हम लोग अपराह्न कहते हैं। क्या कहते हैं, अपराह्न। यहाँ थोड़ा सा क्या है कि पीएम यानी अपराह्न, एएम यानी पूर्वाह्न, उल्टा हो गया। जबकि एएम का होना चाहिए, एएम का होना चाहिए अपराह्न, और पीएम का होना चाहिए पूर्वाह्न, लेकिन यहाँ अपोजिट हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए, अब याद रखिए, जब ये 24 घंटा पूरा होता है, एएम पीएम जब प्लस हो जाएगा, जब एएम का समय और पीएम का समय को प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा 24 आवर।